बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये प्रॉब्लम नंबर 15 और 16 जो कि लास्ट प्रॉब्लम्स हैं चैप्टर नंबर 11 की प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, आईकॉम पार्ट 1, सुहेल अफजल और मोहम्मद आरिफ। ये बुक से हम जो है प्रॉब्लम्स करवा रहे हैं और आइए हम इसको देखते हैं कि किस तरीके से। अच्छा, एक बात मैं शुरू में बता दूं कि चल एंड में बताता हूँ। प्रॉब्लम में बात कर रहे हैं कि द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस जो है वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ साद एंड ब्रदर्स ऑन 31 दिसंबर 2015। ये नेम ऑफ बिजनेस आ गया इस डेट के ऊपर। एंड यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। इस डेट के ऊपर 31 दिसंबर 2015 में बैलेंस शीट भी बनानी है, यानी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है, और आपने 31 दिसंबर 2015 पे बनानी है। इसमें अगर आप देखें तो डेबिट बैलेंसेस है, लेकिन इधर भी उसने डेबिट बैलेंस के ऊपर लिखा हुआ, मतलब ये यहाँ तक डेबिट बैलेंस है, उसके बाद उसने क्रेडिट की दी हुई है जो उसको वो हेडिंग, और उसके नीचे क्रेडिट बैलेंस शुरू हो रहे हैं। तो ठीक है, मतलब डेबिट क्रेडिट उसने मेंशन किया है, दैट्स ओके। ड्राइंग है तो इसे कैपिटल में से माइनस हो जाना है। बैलेंस शीट में फिक्स्ड लायबिलिटी साइड पे होता है ना कैपिटल, तो उसमें से हम ड्राइंग को माइनस कर देंगे। कैश इन हैंड करंट एसेट है, कैश एट बैंक करंट एसेट है, फर्नीचर हमारा फिक्स्ड एसेट है, प्लांट एंड मशीनरी फिक्स्ड एसेट है। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर जाएगा। परचेजेस लेस रिटर्न्स का मतलब इसमें से रिटर्न्स लेस हो चुकी हैं, तो ये आपके ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे जाएंगी। ट्रांसपोर्टेशन इन है तो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे जाएगा। रेट्स एंड टैक्सेस एंड तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे जाएगा। डिस्काउंट अलाउड है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे। रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स हैं तो ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर जाएंगे। बैड डेट्स हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे जाएंगे। सन्ड्री डेटर्स हैं तो ये आपके करंट एसेट हैं, बैलेंस शीट में जाएंगे। और बिल्स रिसीवेबल आपके करंट एसेट हैं, बैलेंस शीट में जाएंगे। क्रेडिट बैलेंस में डिस्काउंट रिसीव्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड। सेल्स लेस रिटर्न्स ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड, मतलब इसमें से रिटर्न्स लेस हो चुका है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ये ओल्ड प्रोविजन है और इसका फार्मूला के तहत हम एडजस्ट कर देते हैं। न्यू प्रोविजन प्लस बैड डेट्स माइनस ओल्ड प्रोविजन प्रॉफिट एंड लॉस में। और उसके बाद सन्ड्री आपके पास क्रेडिटर्स हैं तो ये आपके जाएंगे प्रॉफिट बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी साइड पर। कैपिटल है तो ये हमारा फिक्स्ड लायबिलिटी है, इसको हम बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी साइड फिक्स्ड लायबिलिटीज में शो कर देंगे इसको, ठीक है। और उसके बाद इसकी एडजस्टमेंट देखें यहाँ पर, तो वो कहता है कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स टू बी मेंटेन एट 5% सन्ड्री डेटर्स। अब 5% में मेंटेन करने तो इसका मतलब है सन्ड्री डेटर्स आपके पास दिए हुए हैं, उसके ऊपर आप 5% ले लें। सन्ड्री डेटर्स आपके पास कितनी रकम है जी, यहाँ पर ये है 34,000। इसके ऊपर आपके कितने 1700 मेरे ख्याल में शायद बन जाएगी 5%। तो वो आपने क्या करने हैं, इनमें से लेस कर देने और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे शो कर देना है। या आप इसको यूँ कह लें कि ये न्यू प्रोविजन है तो ये न्यू प्रोविजन प्लस बैड डेट्स माइनस ओल्ड प्रोविजन करके भी आप कर सकते हैं। बैड डेट्स अगर नहीं है तो उसको जीरो लिख देंगे हम। क्लोजिंग स्टॉक आपके पास फेस वैल्यूड तो ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर जाएगा, और उसके अलावा है तो बैलेंस शीट में एज अ करंट एसेट साइड पे आ जाएगा। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट इसके अंदर है, इसको ही थोड़ा सा देखना है। द मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट, यानी जो मैनेजर है ना उसको नेट प्रॉफिट का हम 10% दे रहे हैं। एक मैनेजर था, उसने हमें कहा कि भाई अगर जितना प्रॉफिट आया ना, सो दैट के मैनेजर को हम कहते हैं कि तुम कोशिश करो कि मैक्सिमम प्रॉफिट है। अब उसकी कोशिश होगी कि ज्यादा प्रॉफिट बिजनेस करे ताकि उसकी परसेंटेज ज्यादा आए, तो ये उसको जो है वो मैनेजर को कमीशन दिया जाता है, वो है 10% यहाँ पर नेट प्रॉफिट का। और यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, उसको ये देना, यानी ये जब कमीशन आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज कर लेना है ना, तो उसके बाद ये रकम उसको देनी है, या पेबल है मतलब देनी है या दे देंगे, वो पेबल बनेगा तो वो आपका आफ्टर चार्जिंग है। अच्छा, जब आफ्टर चार्जिंग होता है ना तो उसको पैसे कम मिलते हैं। अगर बिफोर चार्जिंग है तो इसका मतलब उसको पैसे ज्यादा मिलेंगे। बिफोर चार्जिंग का ये मतलब है कि आपने ये जो इंटरेस्ट कमीशन आना है ना, इसे आपने प्रॉफिट एंड लॉस में लिखने से पहले आपने उसके ऊपर जितना नेट प्रॉफिट है उसका आपने उसको कमीशन देना है। जब आफ्टर चार्जिंग हम कहते हैं तो इसका मतलब है कि ये एक बार हम इस रकम को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे लिख लेंगे, फिर वहां से जो प्रॉफिट निकल रहा होगा ना उसका हम उसको 10% देंगे। तो हम अब इस तरह लंबे चौड़े डिटेल से बचने के लिए सीधा सीधा हम आफ्टर और बिफोर को रखते हैं याद। और हम क्या करते हैं कि अगर तो आ जाए बिफोर तो फिर क्या करना है, अगर 10% है तो आपने 10/100 नॉर्मल तरीके से उसको कैलकुलेट कर लेना है। लेकिन अगर आफ्टर का वर्ड आ जाए तो आपने क्या करना है कि 10/110 कर देना है। अगर 5% होता तो 5/105 होता। अगर 2% होता तो फिर क्या होता, 2/2
102, मतलब उतनी ही परसेंटेज आपने 100 में ऐड कर देनी है। ये इसका तरीका है। अब ये क्यों है, ये बात वही है कि या तो हम एक बार कमीशन लिख के फिर प्रॉफिट निकालें और फिर उसको लिखते फिरें, उससे झंझट से बचने के लिए तरीकाकार आज आके फिर यही चीज़ निकलनी है। तो इसलिए डायरेक्टली आप इसको याद ये रख लोगे कि इस तरीके से इसको करना है। बिफोर चार्जिंग में नॉर्मल तरीके से, आफ्टर चार्जिंग में उतनी परसेंटेज नीचे ऐड करके उसको कैलकुलेट करना है। तो ये है इस तरीके से। अच्छा, अब ना इसको हम बीकॉम की जो क्लासेस होंगी उसके अंदर इंशाल्लाह इसको हम कराएंगे, क्योंकि आपके लिए आईकॉम वालों के लिए ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। यही वजह है जो मैं कह रहा था कि आपको एंड में बताता हूँ। तो वो ये है कि इन दो प्रॉब्लम्स को आप स्किप कर सकते हैं, आईकॉम पार्ट 1 वाले स्किप कर सकते हैं, लेकिन आपको बेहतर ये है कि आप इनको कर लें, सो दैट कि आपको इसका मैनेजर कमीशन का भी आइडिया हो जाए। लेकिन ये पेपर में इसके बहुत रेयर चांसेस हैं कि ये पेपर में पूछा जाए इस तरह करके, क्योंकि आगे उनको भी पता है कि आईकॉम में जो बच्चे होते हैं वो इतने मेहनती जो है वो ज़्यादा ही मेहनती होते हैं। अच्छा, अब इसमें देखें जी, अब बात करते हैं कि ये बात आपको समझ लगी। अब आपने 10% आफ्टर चार्जिंग है ना, तो हम करेंगे इसको कैसे। नेट प्रॉफिट एक बार हम ये सारे आइटम लिखा के इस आइटम के बगैर, क्योंकि तो एंड पे निकला नेट प्रॉफिट निकलेगा तो नेट प्रॉफिट का हम लेंगे 10%। अब आप एक रफ सा नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे। अब वो बिल फर्ज आपके पास नेट प्रॉफिट निकल आया है 1 लाख, मैं फर्ज कर रहा हूँ 1 लाख निकल आया है। अब आपने 1 लाख का 10% ले लेना है। तो 1 लाख का 10% जब हम लेंगे तो वो क्या बनेगा, सीधा सीधा 10,000। अब इस 10,000 को आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे लिख देना है, और दूसरा आपने लाइबिलिटी से, क्योंकि अभी हमने इसको मैनेजर का कमीशन पे किया नहीं है, और जब इसको प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड पे लिखेंगे तो ऑब्वियसली आपका नेट प्रॉफिट चेंज हो जाएगा ना आप, क्योंकि नेट प्रॉफिट अल्टीमेटली मालिक को जाना है, लेकिन अब कमीशन के बाद जाना है। तो एक बार फिर जो नेट प्रॉफिट आया उसमें से लेस करके एक और नेट प्रॉफिट निकलेगा, वो फाइनल रकम होगी। मतलब वो डेबिट साइड पे आ गया ना, आप इसको यही कर लो, जितना नेट प्रॉफिट पहले निकला हुआ है आपका रफ पे, उसी में से वो रकम माइनस करके और उसे आप लिख दो नेट प्रॉफिट। ये है, और ये है आफ्टर चार्जिंग। लेकिन कैसे आएगा कि 1,10,000 नहीं बनेगा, सॉरी, ये चूंकि आफ्टर चार्जिंग है तो इसका हम कैलकुलेट ही कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो अच्छा जी, ये आ गया हमारे पास कैलकुलेटर। तो आइए इसको हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। नेट प्रॉफिट आपके पास जो होता है ना, ये यहाँ पे तो इसने जो नेट प्रॉफिट ये दिया हुआ ना, ये तो वो अल्टीमेट आंसर निकल रहा है। मैं फर्ज कर लेता हूँ, मैं फर्ज कर रहा हूँ, ये इसको ये नहीं समझना कि ये है कि 1 लाख रकम है, ठीक है। अब इस 1 लाख का हमें लेना है 10%, लेकिन आफ्टर चार्जिंग। अब हम इसको क्या करेंगे, 10 से करेंगे मल्टीप्लाई, वो ये रकम आ गई, 1 मिलियन आ गया। अब इसको आपने डिवाइड, नॉर्मली हमने 100 पे करना था, लेकिन 110 पे करेंगे। तो जब 110 पे करेंगे तो आपके पास ये रकम जो है ये आपके पास आएगी, ठीक है, पॉइंट्स के अंदर जो भी इसके अंदर आ रही है। तो अब ये फाइनल इसके अंदर रकम होनी है, और इसको हम लिखेंगे अपने उस तरफ, यानी ये कितना बन रहा है इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। 9,090 रुपए तकरीबन इसके, इस एग्जाम्पल के अंदर, यानी अगर हम 1 लाख लेते हैं तो उसके अंदर 9,090 चले, हम उसको 91 रुपए दे देंगे, तो ये उसकी रकम बनेगी। अब इसे आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखना है, और इसे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे भी शो करना है। आपका जो भी वहां पे प्रॉफिट आ रहा है वो उसके अकॉर्डिंगली हमें देखना है। फिर ये जब लिखेंगे तो एक ऑब्वियसली नेट प्रॉफिट, नया प्रॉफिट निकलेगा तो वो लिख दिया जाएगा। तो ये तरीका उम्मीद है आपको समझ लग गया होगा, क्योंकि उसी के लिए ये प्रॉब्लम आप भी देख रहे हैं और ये बताई भी इसीलिए जा रही है। लेकिन ओवरऑल मैंने बता दिया कि आईकॉम वालों इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप इनको कर ले, तो सो दैट कि आपको प्रैक्टिस पूरी हो जाएगी और इशू नहीं रहेगा। ले जी, इसको आप करिएगा, आपका ग्रॉस प्रॉफिट ये, और ओवरऑल जो फाइनल नेट प्रॉफिट है ये कमीशन वगैरह लिख के फाइनल आंसर आपका ये 40,250 आएगा, और उसके अलावा जो है वो बैलेंस शीट का आंसर ये आएगा। इसको चेक करके आप अपने कमेंट्स में बता दीजिएगा। सोन भी प्रॉब्लम है तो इसके अंदर भी उसी तरह है, फ्रॉम ट्रायल बैलेंस अनवर है जी, इसका बिजनेस का नाम, प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट इस डेट पर, और यही चीजें हैं। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड, परचेजेज ट्रेडिंग की डेबिट साइड, बिल रिसीवेबल ट्रेडिंग की डेबिट, बैलेंस शीट में करंट एसेट, और सन्डे डेटर्स हैं तो ये करंट एसेट है, फ्रेट है तो ये आपका ट्रेडिंग की डेबिट साइड, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी है तो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड, जनरल एक्सपेंस प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड, डिस्काउंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट की डेबिट साइड, और इस तरफ क्रेडिट बैलेंस है। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट में ये कैपिटल है तो फिक्स्ड लायबिलिटीज में, बिल्स टेबल करंट लायबिलिटी, सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं तो आपके पास ये करंट लायबिलिटी है, कमीशन है तो ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है, डिस्काउंट प्रॉफिट लॉस की क्रेडिट साइड पे क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है, और इंटरेस्ट प्रॉफिट लॉस की क्रेडिट साइड पर, और रेंट भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर। एडजस्टमेंट अगर आप देखें
नहीं, और भी है आइटम। रेट्स एंड टैक्सेस ये डेबिट साइड पे है, प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड, कस्टम ड्यूटी ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड, ये प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड, रेट्स एंड टैक्सेस, और कस्टम ड्यूटी ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड। कैश इन हैंड, करंट एसेट, गुडविल, फिक्स्ड एसेट, इनकम टैक्स है तो इनकम टैक्स डायरेक्टली कैपिटल में से लेस हो जाएगा बस। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स की भी एडजस्टमेंट मैंने आपको बताई हुई है, क्योंकि सोल ट्रेडर जो होता है वो इनकम टैक्स वगैरह जो होता है वो अपने में से देगा, तो ये कैपिटल में से डायरेक्टली लेस होना है, क्योंकि उसकी इनकम उसकी अपनी इनकम है, तो वो अपना इंडिविजुअली टैक्स देगा, बिजनेस का ये नहीं है। ड्राइंग है तो ट्रेडिंग अकाउंट ये कैपिटल में से ये भी लेस होगी और ये भी कैपिटल में से लेस हो जाएगा। प्लांट मशीनरी तो ये फिक्स्ड एसेट है। एडजस्टमेंट देखें, क्लोजिंग स्टॉक है तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगा और करंट एसेट साइड पे आएगा। डेप्रिसिएशन ऑन द प्लांट एंड मशीनरी 10%, तो आपने प्लांट एंड मशीनरी पे 10% लेके प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड पे शो कर देना है, और दूसरी तरफ ये है कि इसे आपने प्लांट एंड मशीनरी में से लेस कर देना है बैलेंस शीट में। प्रीपेड सैलरीज हैं तो प्रीपेड सैलरीज जो है वो सैलरीज में से लेस होगी और एसेट साइड पे शो होगी। और ये फिर वो पॉइंट आ गया, जनरल मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 10% बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो आपने इसकी कैलकुलेशन पर सिर्फ फर्क पड़ता है बिफोर एंड आफ्टर का, बाकी ट्रीटमेंट वही है। तो आप क्या करेंगे, जो नेट प्रॉफिट एक रफ सा निकलेगा उसके ऊपर 10% नॉर्मली ले लेना है, यानी बिफोर ऐसे ही जैसे नॉर्मल 10% आप कैलकुलेट करते हैं। आफ्टर जब आ जाएगा तो उसमें आपने 110 पे डिवाइड करना है। अगर 10% है, 20% बिल फर्ज है तो 20/120 आ जाएगा। तो ये बिफोर है, नॉर्मल आप नेट प्रॉफिट का 10% ले लेंगे, वो जो आएगा उससे प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे लिखेंगे और जो रकम आएगी उसे लायबिलिटी साइड पर शो करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने ये मैनेजर को कमीशन पे किया नहीं है। तो बस ये है, और इसको आप करके देखें। ग्रॉस प्रॉफिट ये आएगा, नेट प्रॉफिट ये आएगा, बैलेंस शीट का आंसर ये आएगा। अगर आपके ये आंसर आते हैं तो आप हमें कमेंट से पोस्ट कर दें, डिफरेंट आ रहे हैं तो फिर उसको भी पोस्ट करें, फिर हम इसका कोई ना कोई सोल्यूशन इंशाल्लाह देखते हैं। मल्टीपीडिया की आपको ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो उसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें, और थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। और सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर हमारा फाइनल अकाउंट खत्म हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और उम्मीद मैं ये करता हूँ कि आपने पिछले लेक्चर्स वगैरह देख लिए होंगे, उसमें आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा। जहाँ कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो उसको ऑनेस्ट तरीके से आप हमारे साथ बताएं, मुझे अच्छा लगता है। बैड कमेंट्स पढ़ के भी और अच्छे कमेंट्स पढ़ के भी, दोनों ही अच्छे होते हैं, क्योंकि जो बैड कमेंट्स होते हैं वो भी बैड नहीं होते, वो भी कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है जो कि उस शख्स के लिए या उस बंदे के लिए वो नहीं थी। जब वो बात वही होता है कि एक चीज़ होती है वो हम समझते हैं कि ये जो चीज़ देखने के लिए इंसान आता है वो चीज़ कहीं ना कहीं उसको शायद वो उसका आंसर नहीं मिलता तो वो एंड पे डिसलाइक कर देता है। मीन उसके लिए कुछ प्रॉब्लम है तो हम उनको भी वैल्यू देते हैं। डिसलाइक जो करने वाले हैं तो वो भी हमें कमेंट्स में ज़रूर कम से कम बताया करें। ये खाली नहीं होता कि डिसलाइक मारा और वो गया जी, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। डिसलाइक मारे जितने दिल करता है मारे, लेकिन कम से कम कमेंट्स में बताएं कि जी इसके अंदर ये प्रॉब्लम थी, मैं इसलिए आया था, मुझे इसका सोल्यूशन नहीं मिल पाया यहाँ से। वो फिर हम अगले बार आपको या तो कमेंट्स में उसका आंसर देंगे या कहीं और उसकी हो सकता है वीडियो अपडेटेड तो उसका हम लिंक प्रोवाइड करेंगे आपको। इस तरह करके इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ हम इंशाल्लाह सारे मिलकर चल सकते हैं। तो बाकी इसका सोल्यूशन के हवाले से हेल्प चाहिए तो मैं आई बटन में यहाँ पे आपको उसका लिंक दे देता हूँ, उसको आप देख लें। और फाइनली ये थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड एप्रिसिएशन फॉर अस। तो बस यही था, और हमेशा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।